गांव का शुद्ध वातावरण, बैल के गले में घंटी और घुंघरू की आवाज़, चारों ओर हरियाली और गांव की कुशल महिलाओं द्वारा बनाया गया ये खूबसूरत व्यंजन, जो कि सभी की सभी यहाँ के स्थानीय डिशेज हैं। बावन दरवाजे। 52 दरवाजे? 52 ये गेट। कितने लोग रहते हैं इस घर में? फैमिली हमारे साथ है, पिताजी, मम्मी और मेरी मिसेस, 3 बच्चे। तो कितने कमरे हैं आपके इधर? नहीं, ये कमरे तो बहुत है, 15 कमरे हैं और उधर भी 7 कमरे हैं। मतलब 22 कमरे हैं? हाँ, 22 कमरे। तो रहते तो होंगे 2-3 कमरे में ही? हाँ, बस ये 7 रूम में। और बाकी कमरे क्या करते ये हैं? क्या माल रहता, खेती का, कांदा, गेहूँ, चना, ये पूरा देखो ना, कांदा अभी भी। तो महाराष्ट्र में तो प्याज बहुत होता है। हाँ, बराबर है ना। पूरे देश में प्याज यहाँ से जाता है। हाँ हाँ, जाता ना। ये कब निकाले थे प्याज? ये मार्च अप्रैल में। अब तो ठंडा आ गया। हाँ, बस अभी पूरा चालू साल है। चल जाता है? हाँ हाँ, पूरा साल चल जाता। हो गई ना अभी साल, एक साल हो गया। नासिक का प्याज ज्यादा मतलब प्रसिद्ध है। क्रॉप ज्यादा। ये गावरानी है ना। ये गावरानी मतलब आपका लोकल देसी गावटी। हाँ, गावटी 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 है। ये कौन से अन्नदान, ये विट्ठल भगवान है, विट्ठल भगवान। कौन से भगवान के रूप है? ये विष्णु का ही रूप है ना। विष्णु के रूप है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वरदास्त्रवा स्वस्ति न पूषो विश्ववेदाः बृहस्पति ददातु ओम शांति शांति स्वस्ति न इंद्र वरदास्त्रवा स्वस्ति न पूषो विश्ववेदाः बृहस्पति ददातु ओम शांति शांति शांति। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है पंडित जी, ठीक है। धन्यवाद। अभी ये जो तोड़ रहे हैं, इसको यहाँ पे मराठी में इसको अंबाड़ी कहते हैं और तेलुगु में इसका नाम है गोंगूरा। इंग्लिश में इसको रोज़ेला लीव्स कहते हैं। इसका टेस्ट आप देखो तो थोड़ा सारनेस है, खट्टा होता है। इसमें 2 वैरायटी का आता है, एक लाल वैरायटी का आता है, एक सफ़ेद वैरायटी का आता है। ये वाइट वैरायटी ऑफ हरा 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 नहीं, स्टेम का कलर जो है ना, स्टेम आपका ग्रीनिश है, इसको सफ़ेद कहते हैं। अगर वो जो रेडनेस देख रहे हैं बीच बीच में, पूरा स्टेम वैसा रेड होता है, उसको रेड वैरायटी ऑफ गोंगूरा कहते हैं, गोंगूरा या अंबाड़ी कहते हैं। तो इसका दाल, अचार, चटनी ये बनता है। अचार और चटनी तो ज़्यादातर आंध्रा तेलंगाना एरिया में बनता है, इधर दाल बनता है और सूखी सब्जी बनती है। और ये यहाँ के सॉइल के नेचर की वजह से सिर्फ आपको विदर्भ और आंध्रा तेलंगाना में ये ज़्यादा ग्रो होता है। अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, वहाँ के सॉइल के नेचर से वहाँ पे टिकता नहीं है ये, इसीलिए वहाँ पे मिलता भी नहीं है ये सब्ज़ी। लेकिन गोंगूरा का अचार, गोंगूरा पिकल इज़ वेरी फेमस फ्रॉम आंध्रा। एंड इसका कॉम्बिनेशन ये है, ज़्यादातर लोग जवारी रोटी और अंबाड़ी की भाजी कहते हैं। ये जवारी की रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस है, जो वो लोग जवारी की रोटी के साथ चिकन खाते हैं। और नॉन वेज में भी इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, गोंगूरा मटन
गोंगूरा चिकन एंड आजकल थोड़ा फ्यूजन डिशेस बनाने लगे हैं लोग रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ पे गोंगूरा बिरयानी भी मिल रहा है आपको। मैंने खाया है। हाँ मैं हैदराबाद गया था हाँ जी। तो वहाँ पे उन्होंने खिलाया था, गोंगूरा मटन था शायद। हाँ ये है आपका राजगिरा, मराठी में राजगिरा कहते हैं और इंग्लिश नेम इज़ अमरंथ, जिसका अभी हम सब्जी बनाने वाले हैं इसके पत्तों से। और ये जो है आपके, ये कंप्लीट ग्रेन्स बन जाते हैं, आपके दाने दाने बन जाते हैं और उन दानों से हम आटा बना सकते हैं जिसके रोटी बन सकते हैं। और मल्टीग्रेन आटा जो मार्केट में मिलता है, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेन्स इन मल्टीग्रेन। इसको रॉयल ग्रेन बोलते हैं। हाँ हाँ, और ये आजकल सुपर क्रॉप है। हाँ, जैसे सुपर फूड होता है वैसे हाँ। सुपर वेरी वेरी सुपर क्रॉप हेल्दी। है। काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है ये। यस। सर कौन से मसाले हैं इसमें? अभी हमारे पास ये है काली मिर्च पेपर, ये है नाग केसर विच इज़ कोबरा सैफरन। इसमें थोड़ा कड़वा हटाता है। टेस्ट कर सकता हूँ? हाँ जी, इसको कोबरा सैफरन कहते हैं। कोबरा सैफरन कहते हैं, हिंदी में नाग केसर कहते हैं। ये तो काली मिर्च और लौंग हाँ, दोनों इन का दोनों का मिला है। मिक्सचर आता है। और ये है आपका धनिया सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, ये मेथी दाने, ये आपका जायफल, ये स्टार अनीस है, और ये ब्लैक कार्डमम या बड़ी इलायची, ये है सौंठ, ये है सौंफ, फेनल सीड्स, ये हल्दी, ये इलायची, चना दाल, धगड़ फूल, लाल मिर्च, राई, मस्टर्ड, जीरा, लौंग, खसखस और ये तेज़पत्ता। इन सारे मसालों का कॉम्बिनेशन से हमारे बहुत सारे मसाले बने हैं, क्योंकि अलग अलग मसालों में अलग अलग रेशियोस होते हैं, अलग अलग फार्मूला होता है एक मसाला बनाने में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा चिकन मसाला, इसमें कुल मिला के करीब 23 से 25 मसाले हैं, 23 to 25। बंजारा चिकन मसाला, हाँ जी। क्या बात है। तो ये मटन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं? ये चिकन मसाला आप चिकन, मटन, फिश, पनीर, सोया, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मीट आइटम में इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारा वेज मसाला भी इन्हीं मसालों का मिश्रण है। जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ चीज़ें ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, कुछ कम मात्रा में डालते हैं। तो ये सारे हैंड पाउंडेड है। तो जो हम लोग खाना बनाने वाले हैं वो महाराष्ट्रियन और बंजारा क्यूजीन का एमलगेमेशन है। हाँ जी। और क्या क्या बनाने वाले हैं? तो आज इधर 2 तरह की सब्ज़ी है, एक बैंगन की सब्ज़ी बनेगी और अमरंथ की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बनेगी, और हमारे पास अंबाड़ी है जिसकी दाल बनेगी, और मटन इसके साथ भी बन रहा है। मटन अभी थोड़ी देर में, इसके बाद वो मटन भी बनाएंगे। और उसके साथ यहाँ का रोटी स्पेशलिटी है, हाथावरची पोली कहते हैं, वो भी बन रहा है। तो ये सारे यू कैन से इट एज फार्म टू फ्रेश। अभी हमारे खेत से तोड़े हुए सब्जियां हैं, सारे आपके सामने ही तोड़े हमने, तो उन्हीं से आज हम चूल्हे पे आपको खाना बना के खिलाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे कारम के मसाले इसमें यूज़ करेंगे। जो भी डिश बना रहे हैं सारे हमारे मसाले डाल के, जैसे कि जब मटन बनाएंगे, ये चिकन मसाला बना के मटन बना के खिलाएंगे। और हल्दी तो आप देख रहे हो, तो एक बार ये हल्दी आप स्मेल करके देख लीजिए। फ्रेश हल्दी है, डायरेक्ट फार्म फ्रेश, नो प्रिजर्वेटिव्स और नो कलर्स एडेड इन दिस। पहला जो डिश बना रहे हाँ हैं जी। वो तुअर की दाल बना रहे हैं। हाँ जी। गोंगूरा के साथ में। हाँ जी। तो ये तुअर की दाल है। ये अरहर की दाल, तुअर की दाल जो भिगो के रखे हैं, ये अभी जाएगा उस हांडी में। एक्चुअली तुअर की दाल जब फसल निकलती है, ये बीन्स जैसा पॉड्स निकलते हैं, पॉड्स के अंदर से ये निकलते हैं।
इनको सुखाते हैं पहले, जो ब्राउन कलर ऐसे कलर में हो जाते हैं। उसके बाद उनको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आपको वैसा दाल मिलेगा जो मार्केट में हम डेली बेसिस पे ख़रीदते हैं। ये इसका भी हरे तोर का भी आपको सब्जी बनता है। ये भी टेस्ट अच्छा करता है। सिर्फ इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन, इनके साथ अच्छे से उबाल के पेस्ट जैसा करी बनता है, वो भी रोटी के साथ अच्छा लगता है आपको। तो अभी बन रहा है, ये बन रहा सड़ाई। ये गोट के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन, स्टमक, लंग्स, इन सब चीज़ों से बनता है। और ये कम्प्लीटली ऑयललेस है। ये गोट के ब्लड में पकाया जाता है और जवारी का आटा वो भी डाल के इसको बनाते हैं। दिस कैन बी, ये आप स्टार्टर जैसा खा सकते हैं। अच्छा, देखें क्या क्या है इसमें। तो इसमें इंटेस्टाइन है, लंग्स है और ट्राइप है, मतलब जो स्टमक लाइनिंग होती है, हाँ। वो है। तो पानी में उबालेंगे पहले, हाँ जी, पहले पानी में उबालेंगे। साफ़ करेंगे इसको। हाँ, डालिए। कितना दाल उबल चुका है? ऑलमोस्ट डन है। हाँ, ऑलमोस्ट डन है। 70-80% इज डन। अच्छा, अब इसमें गोंगुरा लीव्स डाल रहे हैं। हल्दी, ये वेज मसाला, तो मटन को उबाल रहे हैं हल्दी और नमक के साथ जी, ताकि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए। जी। ये लहसुन और जीरा डाल दिए। हम धनिया पत्ती ऊपर से। तो अब श्रीकांत जी ने जो ये सौरी डिश बनती है, जो इंटेस्टाइन, लंग्स और पेट, ट्राइप से बनाई जाती है, उसको उबाल लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे, हैं, पौसी पे। हाँ, चलिए। और श्रीकांत जी को बहुत पसंद है ये डिश, है ना। इसमें से तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लगता है? ये वाला। आंत। ये जो सड़ई जो बन रही है ना, इसके साथ हम एक दलिया भी बनाएंगे जो गेहूं के आटे से बनता है। बड़ा वाला जो आटा होता है ना, थोड़ा मोटा वाला, उससे बनाएंगे। वो कढ़ाई बनाएंगे, उसको कढ़ाई बोलते हैं हम। मीठा वाला गुड़ के साथ, ना उसमें घी रहेगा ना कुछ पे, खाली गुड़ के साथ पानी में बनेगा। और ये सोड़ई, इसका जो हम लोग जो कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं ना, ये हमारे समाज में तुलजा देवी की पूजा करते हैं तब ये बनाते हैं। जब बकरा काटते हैं ना, पूजा करते हैं तो देवी के लिए बलि देते हैं, तो तब ये दोनों क्यों बनाते हैं कि बलि जो हम दे रहे हैं राक्षस को दे रहे हैं। और ये जो कढ़ाई होती है ना, गेहूं के आटे से जो बनती है, वो देवी के लिए होती है। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी पूजा में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे तुलजा देवी के पूजा में ये प्रसाद करके जाता है सबको, जो लोगों को है ना। अभी सब उसकी पूजा हो गई, एक बार हो गया तो फिर ये बनता है पहले, बाद में वो खाना बनता है जो मटन से बनता है। ये पहले बनाने के बाद, पूजा होने के बाद सब लोग बैठ जाते हैं नीचे, जेंट्स लेडीज सब, और उनको ऐसे हाथ के ऊपर देते हैं। सबको हाथ के ऊपर ऐसे प्रसाद ये भी देते हैं और वो भी देते हैं, कढ़ाई और ये सोड़े। ये हो गया उनका प्रसाद। बाद में खाना जो मटन का बनता है।
अब सोराई बना रहे हैं, हाँ जी, तो उसके लिए पहले इस हांडी में पानी लिया पानी और उसके लिया। बाद ये लहसुन पीस के डाल रहे हैं, अदरक और लहसुन का मिश्रण है ये। हल्दी, नमक, इसमें डालेंगे चिकन मसाला, बंजारा चिकन मसाला। सारी चीज़ें हमने उबाल के, काट के, धो के रखा है, वो सारे उसमें जाएंगे। लकड़ी के चूल्हे पे मिट्टी के हांडी में एक तरफ पकाया जा रहा है सोराई और एक तरफ बंजारा मटन करी। बंजारा मटन करी। अब इसमें डालेंगे कोत्मीर, धनिया। तो ये गोट का ब्लड है हाँ और ये ज्वारी का आटा है। हाँ, ये दोनों अभी मिक्स करेंगे। जम चुका है ब्लड, कोगुलेट। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ये। अब ज्वारी और गोट ब्लड दोनों सोराई में डाल रहे हैं। हम्म, अब इसमें तेल में जीरा और राई। राई और जीरा। हाँ, टमाटर, ये ग्रीन पिजन पीस है, हरी फ्रेश तुअर, अब राजगिरे की भाजी बना रहे हैं। उसके लिए पहले लहसुन और हरी मिर्च को कूच रहे हैं। राई, जीरा, लहसुन और मिर्ची, हाँ जी। और ये राजगिरा। ये बन रही है बैंगन की सब्जी। पहले हांडी में डाला गया है तेल, थोड़ा सा राई, जीरा, प्याज, टमाटर, जीरा और लहसुन का पेस्ट, तो ये बन रही है गेहूं के आटे से हाथावरची पोली, जो ये मराठी में कहते हैं। बंजारा लैंग्वेज में इसको लापड़ बोलते हैं। तो ये ऐसे ही हाथ से ही बनाते हैं। हाथ पे जो बनाते हैं उसको हाथावरची पोली कहते हैं। पोली मीन्स रोटी। और मैं देख रहा हूँ कैसे बना रहे हैं, एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी। ये हमेशा लेयर में ही बनता है। एंड ऐसा नहीं है कि इतने लेयर्स में बना रहे हैं अंदर से कच्चा रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अंदर से भी अच्छी तरह से पक के रहेगा ये इनका अंदाज है या बोलिए मतलब अनुभव है, एक्सपीरियंस इनका। बनाते आ रहे हैं कि इनको पता होता है कौन सी परत पक गई है, कौन सी रोटी पक चुकी है। यस। हाँ, और लापड़ हम लोग लपड़ बोलते हैं ना, उससे आया है क्या? हाँ, अब लपड़ी तो लग रहे हैं रोटी आटे को। हाँ, आटे को लपड़ मार रहे हैं। अच्छा, चिकन के साथ ज़्यादा।
नहीं, हमें वो तो देखी है कि एक के ऊपर एक ला के कैसे उतार लेते हैं, हाँ लेकिन ये अलग है। राइट। अब इसको आप हाथ में लेके देखिए, वाह, बहुत ही लाइट वेट, हाँ, और कितने सॉफ्ट है। वेल कुक्ड। इसका जो आटा भी इन्होंने गूंदा है वो उतना टाइट नहीं है। टाइट नहीं है, ये इनको स्ट्रेच करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सॉगी टाइप ही बनाते हैं इसको। ये अभी बन रहा है कढ़ाई, इस डिश का नाम है। ये मीठा है, डेज़र्ट के दौर पे खाया जाता है। ये बंजारा समाज में ख़ास बनता है। ये सिर्फ दलिया और गेहूं के आटे से बनता है और इसमें चीनी की जगह गुड़ डाल के बनाया जाता है। ये पानी में गुड़, जी। तो इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे ताकि गांठ ना पड़े, लम्स ना आए इसमें। दीदी मटन बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें जो खोपड़ा था, नारियल था, उसको आग पे भूनने के बाद इसे अब पूछ रही हैं। इसको क्या बोलते हैं? कुंडी सोटा, यही बोलते हैं ना? कुंडो सोटा। जो प्याज जो भुना है उसको क्या करेंगे? उसको भी कूट लेंगे। उसको भी कूटेंगे साथ में ही। तो ये ऑयल फ्री मटन बनता है। इसमें तो ऑयल जाएगा ना? जाएगा, थोड़ा सा। जाएगा। मेरे को कप मिला उसको, मस्त है ना। कहाँ पे? अब ये खसखस को भूनने के बाद पीस रहे हैं। अब ये जो भुना हुआ प्याज है उसको भी क्रश कर रहे हैं। जवाचं डाळ टाकायला सांग ना, जवळ थोडा। तो अब फाइनली बना रहे हैं बंजारा मटन। मटन, तो मटन को पहले बॉईल कर लिया है हल्दी और नमक डाल के। जी। उसके बाद आपने कई सारी चीज़ें इसमें पीसी है। एक तो खोपरा है भुना हुआ, फिर अदरक है, लहसुन है, खसखस है और प्याज है। अब लहसुन, भुना हुआ प्याज का पेस्ट, फिर टमाटर, अब एक खोपरा, ये खसखस, पॉपी सीड्स, हल्दी, बंजारा चिकन मसाला, जी। ये बॉइल्ड मटन है, अम्मा जी साइड हो जाए। नमक हल्दी वाला। अब इसको हांडी में डाल रहे हैं। गांव का शुद्ध वातावरण, बैल के गले में घंटी और घुंघरू की आवाज़, चारों ओर हरियाली और गांव की कुशल महिलाओं द्वारा बनाया गया ये खूबसूरत व्यंजन, जो कि सभी की सभी यहाँ के स्थानीय डिशेज़ हैं, जिसमें हमारे पास है बंजारा मटन करी, वांग्याची भाजी, दाल गंगूरा, तुअर की सब्ज़ी, राजगीरा की सब्ज़ी, कढ़ाई, लापर रोटी और सोराई। तो ये है लापर रोटी, बिल्कुल थिन, कागज़ की तरह, एकदम पतली रोटी और सॉफ्ट। ये तुअर की सब्जी है। ज़्यादा देर लगा नहीं पकाने में, इसको 10 मिनट में पक गया है। और जैसा एक जो उसका नटी टेक्सचर होता है वैसा है ये। और स्वीटनेस भी है इसमें। इसमें एक्चुअली हरी मिर्च भी डाल के वो अलग फ्लेवर आता है। हरी मिर्च ऐसे कूट के डाले तो
आज हमने डाला नहीं क्योंकि मसाला कम रखना चाहते थे। या तो इससे ज़्यादा वो स्पाइसी खाते हैं, ये माइल्ड बनाया गया है हाँ मेरे लिए। हाँ। अब ये नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं दाल गोंगूरा। गोंगूरा के पत्ते अंबाड़ी जिसे बोलते हैं यहाँ पे स्थानीय भाषा में। ये भी तुअर की दाल के साथ पकाया गया है। हल्की खट्टी दाल है। तो जो आपने बताया कि अंबाड़ी है जी, वो लाल भी होता है और सफ़ेद होता है। सफ़ेद होते हैं, दो ज़्यादा वैरायटी खट्टा है। कौन सा होता है? लाल वाला ज़्यादा खट्टा होता है। जो गोंगूरा का अचार बनता है, अचार में लाल वाला यूज़ करते हैं और सफ़ेद वाला दाल और चटनी में यूज़ करते हैं। और आंध्र प्रदेश में तो इसको मीट के साथ पकाते हैं। मीट के साथ गोंगूरा चिकन, गोंगूरा मटन, गोंगूरा बिरयानी, ये सब मिलता है वहाँ पे, वहाँ के स्पेशलिटीज़ है। अब ये राजकीरा, राजकीरा जो है इसे सुपर फूड मानते हैं। टेक्सचर वाइज फाइब्रस है और हल्का सा मतलब आपका माइल्ड बिटरनेस है इसमें। हाँ। और श्रीकांत जी, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इस खाने में? राजगिरा और छोलिया। क्या बात। मुझे भी राजगिरा बहुत पसंद आया। ये वांग्याची भाजी है। मतलब जो सभी खाना है बहुत मिनिमम तेल के साथ पकाया गया है। मिनिमम तेल, मिनिमम मसाले। वो मेन जो सब्जियों का स्वाद है वो इसमें आ रहा है, जो दाल का स्वाद है वो आ रहा है। जी, ऐसा नहीं है कि मसाले ज़्यादा डाल दिए तो वो डोमिनेट कर रहा है। हाँ, कोई भी फ्लेवर दूसरी चीज़ को डोमिनेट नहीं करते, बैलेंस होते हैं। ये जो आपकी वांग्याची भाजी महाराष्ट्रियन कॉमन डिश है, मतलब महाराष्ट्र की बहुत कॉमन डिश है ना? हाँ, हाँ। यहाँ पे वांग्याची भाजी, भरली वांगी मतलब सेम बैंगन को स्टफ्ड मसालों से स्टफ़ करते हैं, उसको कुक करते हैं मसालों में। उसमें चाहिए तो आपको ग्रेवी भी आता है, नहीं तो सूखा भी भरा हुआ मिल जाता है। अब वो भरित भी बनाते हैं। हाँ भरता। जी। सही। अब है हमारा नेक्स्ट डिश बंजारा मटन करी। पहले सिर्फ मटन टेस्ट करते हैं। वाह। क्योंकि बोलती बंद हो जाती है ये खाने के बाद। एकदम परफेक्ट गला है। और मसाले भी बिल्कुल बराबर हैं और अच्छा एक नटी टेक्सचर है इसका, माइल्ड स्वीट है। वो स्वीटनेस आपको ना वो प्याज से आया, क्योंकि प्याज और थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाता है, क्योंकि हमने पहले उसको डायरेक्ट आग में सेका है, फिर उसके बाद जब कूट के तेल में डाला है वो कैरमलाइजेशन होता है, उससे वो स्वीटनेस आ जाता है प्याज में। और फिर नारियल भी है, नारियल, खसखस भी है। मटन बहुत ही उम्दा बना है, मज़ा आ गया खा के। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट डिश पे, जिसका नाम है सोराई। ये ट्राइब, ये है आपका इंटेस्टाइन, ये है लंग्स, फेफड़ा। ये जो सोराई है इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्लाइमी है, च्यूवी है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। इनफैक्ट थोड़ा सा जो इसका स्मेल होता है वो एक एक्वायर्ड स्मेल है और साथ ही साथ टेस्ट भी एक एक्वायर्ड टेस्ट है, जो कि लोग शुरू से खाते आ रहे हो वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। और लेकिन ये अच्छा है कि कोई भी फूड वेस्ट नहीं किया जाता। जो हम आजकल शहरों में बात करते हैं हेड टू टेल ईटिंग की, वो आप इन कम्युनिटीज़ में आके आप देख सकते हैं कि सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। इंटेस्टाइन मुझे हालांकि ये पसंद आया है काफ़ी। जी सोराई जी। मतलब आप क्या कहेंगे, चटक वाला है, मतलब टेस्टी है जी। फ्लेवर्स हैं इसमें।
अच्छा, आपकी फेवरेट क्या डिश है इसमें? मेरे हाँ हाँ। सबसे ज़्यादा तो मैं मटन पहले ज़्यादा नहीं खाता था, अभी रिसेंटली मटन खाना शुरू हो गया क्योंकि इतने अच्छे से पकते हैं। तो आज इस थाली में जितने भी आइटम्स हैं सबसे फेवरेट मेरा ये बना है मटन करी। देन आता है छोले, उसके बाद आता है अपना दाल, उसके बाद ये सोलाई। न तेल है न घी है इसमें, वाह, बहुत ही शानदार है। पानी, गुड़ और गेहूं का आटा। ऐसे हलवा होता है वैसे ही लग रहा है, गेहूं के आटे का हलवा है, गुड़ का हलवा है, जो कहते हैं वही है। श्रवण सर, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे खाई काफ़ी जायकेदार थी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके काराम एग्रो फार्म्स पे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुभव जी, थैंक्स फॉर कमिंग एंड आप इतना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ एंड आपने मील एंजॉय किया। वी आर वेरी हैप्पी एंड हाँ, पूरे हमारे टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कहाँ घुमाओ? रोको 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 उसको, अरे रोको रोको। अरे दाएं बाएं कैसे लिया समझ आ रहा है? दाएं अब राइट लें कैसे ले जाएंगे? राइट ले जाने? इसको उसको ढीला छोड़ना है, इसको टाइट करना है थोड़ा। अच्छा, इसको टाइट करूँ? हाँ, इसको ढीला छोड़ना है, इसको टाइट करना है। ठीक है। ऐसा सीधा जाएगा वो। अरे कंफ्यूज हो गया है लो। थैंक यू।